नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तमिश्री और आप सबके लिए लेकर आई हूं 24 घंटे की 10 बड़ी खबरें। अब अंडों पर भी एक्सपायरी डेट लिखनी होगी। जी हां, यूपी सरकार में ये फैसला लिया गया है। दरअसल जो दुकानदार फ्रेश बोलकर पुराना माल बेचते हैं, उन पर शिकंजा कसने के लिए ये आदेश जारी किया गया है। अब हर एक अंडे पर एक्सपायरी डेट की मुहर लगाना 1 अप्रैल से यूपी में अनिवार्य होगा। नोरा फतेही और संजय दत्त के नए गाने सरके चुनरी तेरी सरके का वीडियो अब YouTube से डिलीट कर दिया गया है। जी हां, दरअसल उसके अश्लील बोल को लेकर काफी आलोचना हो रही। सबका कहना था कि इसका यूथ पर बुरा असर पड़ सकता है, इस वजह से इसे YouTube से ही डिलीट कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गोद लेने वाली माताओं के लिए अब एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है कि जो भी माताएं 3 महीने से अधिक उम्र के बच्चों को गोद ले रही हैं, अब उन्हें भी पूरा मैटरनिटी लीव मिलेगा। इसके पहले ऐसा नहीं था। पहले नियम ये था कि बच्चा अगर 3 महीने से बड़ा हो तो फिर सिर्फ 12 हफ्ते की छुट्टी मिलती थी, पर अब ये नियम लागू किया गया है कि 3 महीने से अधिक उम्र के बच्चों के लिए भी पूरा मातृत्व अवकाश लागू होगा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने टैक्स सिस्टम को लेकर एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। उन्होंने बताया कि शादीशुदा जोड़ों के लिए उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि शादीशुदा जोड़ों के लिए जॉइंट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन होना चाहिए, जिससे मिडिल क्लास परिवारों को टैक्स के मामले में बहुत बड़ी मदद मिल सकती है। हैदराबाद से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां रमजान के कपड़ों को लेकर हुए विवाद में एक मां ने अपनी 14 महीने की बेटी को तकिए से दबाकर मार डाला है। महिला की पहचान गोसिया बेगम के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि उनके और उनके पति के बीच में रमजान की कपड़ों की खरीदारी को लेकर कुछ वाद विवाद हुआ था, जिसके बाद गुस्से में आकर उन्होंने अपनी 14 महीने की बेटी को तकिए से दबाकर मार डाला है। शिवालिक के बाद अब नंदा देवी टैंकर भी भारत पहुंच चुका है। ये जहाज 46,500 टन एलपीजी लेकर भारत पहुंचा है। इस गैस का ट्रांसफर शिप टू शिप प्रक्रिया के तहत किया जाएगा और बताया जा रहा है कि एलपीजी से होने वाली किल्लत पे अब विराम लगेगा। इजराइल के रक्षा मंत्री ने तेहरान के दूसरे सबसे पावरफुल नेता अली लरिजानी को मार डालने का दावा किया है। आपको बता दें, ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के बाद सबसे पावरफुल शख्स में अली लरिजानी का नाम आता है और इजराइल का कहना है कि उन्होंने उन्हें मार डाला है, लेकिन अभी तक ईरान की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ चुका है। अफगानिस्तान ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने काबुल के एक अस्पताल को निशाना बनाया है और एयर स्ट्राइक किया है। इसमें 400 लोगों की जान चली गई और 250 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान ने इन आरोपों को खारिज किया है। एनडीए ने बिहार की 5 राज्यसभा सीट पर जीत हासिल कर ली है। विजयी उम्मीदवारों में भारतीय जनता पार्टी से नितिन नबीन, जेडीयू से नीतीश कुमार, रामनाथ ठाकुर, बीजेपी से नीतीश राम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से उपेंद्र कुशवाहा शामिल है। महागठबंधन ने एक भी सीटों पर कोई विजय नहीं पाई है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है 4 धाम यात्रा को लेकर। बताया जा रहा है कि बद्रीनाथ, केदारनाथ समेत बीकेटीसी के अंदर आने वाले 47 मंदिरों में अब गैर सनातनियों का प्रवेश वर्जित होगा। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने ये सूचना दी है। उन्होंने बताया है कि बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम और साथ ही बीकेटीसी के अंदर आने वाले जितने भी मंदिर है, उन सभी मंदिरों में गैर सनातनियों का प्रवेश अब वर्जित होगा। इसके अलावा गर्भगृह और मंदिर परिसर में मोबाइल फोन ले जाने की व्यवस्था भी नहीं होगी। इस दिशा में एसओपी भी तैयार की जा रही है और अगर किसी को जाना है तो उन्हें एफिडेविट भी सबमिट करना होगा। तो ये थे 24 घंटे की 10 बड़ी खबरें। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और देखते रहें सोशल संवाद। अपने सहयोगी आनंद के साथ मैं तमिश्री, धन्यवाद।